अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू माय चैनल रैंडम ब्रेन। आज हम आपको दामन के ऊपर कट वर्क का डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो हमने कट वर्क का पैमाना बनाना है वो आपको बताते हैं। आप चाहें तो मुख्तलिफ तरीक़ों से कट वर्क जो डिज़ाइन है ड्रा कर सकते हैं। मैंने आपको आपकी अपनी पहली वीडियो में आपको ढक्कन के साथ भी कट वर्क बनाना सिखाया है कि उस ढक्कन को ऊपर रख के आप किसी भी साइज़ का ढक्कन हो तो वो आपको रख के ड्रॉ कर सकते हैं। और एक वीडियो मैंने आपको इसी बुकरम का पीस लेके स्टिफ का पीस लेके आपको गोल कट वर्क बना के सिखाया कि ये ऊपर रख के भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। आज भी हम कुछ इसी तरीके से करेंगे। ये हमारे पास पैटर्न है 2 इंच चौड़ा है और 2 इंच लंबा है। इसके साथ हमने कट वर्क जो है पैटर्न बनाना है। तो ये 3 तकोने हैं वो सेम रखेंगे। जो सेंटर वाली तकोन है हम नोक है उसको गुलाई में करेंगे, शेप करेंगे। तो कट वर्क बनाने वाला जो पैमाना है हमारा वो रेडी हो जाएगा। ये शेप बन गई है। अब इसके साथ माइश करेंगे और जो हमने दामन के ऊपर कट वर्क बनाना है वो ड्रॉ करेंगे करके फिर इसके ऊपर कटिंग करेंगे। आप अपने घेरे की माइश से जो स्टिफ है वो ले लें। हमारे पास 24 इंच जो है वो रेडी घेरा है शर्ट का। तो ये हमने पेपर पे लिया है, पट्टी लिया है, उसके ऊपर ड्रॉ करने के लिए 2 इंच फालतू 3 लिया है ताकि बाद में हम कट करेंगे। अब इसका हमने सेंटर मार्क करना है जो पट्टी हमने लिया है ताकि कट वर्क जो है बैलेंस में बने, ज़बरदस्त बने। इसको फोल्ड करें, फोल्ड करके सेंटर मार्क के अंदर निशान लगा लें। ये हमने जो आपको पैटर्न बनाना सिखाया है इसको भी इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर पहले निशान इसको ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम सेंटर में इसको रखेंगे, सेंटर में रख के इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे ताकि फिर हमारी जो कट वर्क दूसरे वाले हैं वो बराबर मकदार में है। ये जो स्टिफ है हमारे पास उसका हमने सेंटर मार्क किया है इस तरीके से ये बना। अब ये जो नोक खत्म हुई है हमारी, एक साइड पे हमने ड्रॉ किया है, इसकी जो एंड वाली नोक है इस पे हमने इसको रखना है इस तरफ बराबर मकदार में। तो इस तरीके से ये दूसरी तरफ भी हमने ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। जिस तरह ये 2 ड्रॉ किए इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी हम ये मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमने पैमाने की पैमाइश से सारे जो हैं ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसके ऊपर पर हम इसको कट करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है ये कट वर्क बनाने का। आपके अगर पास कुछ अवेलेबल नहीं है जैसे ढक्कन या चूड़ी वगैरह तो आप इससे भी अपना कट वर्क बना सकते हैं। आपको आइडिया दे रहे हैं कि कट वर्क बनाने में आपको परेशानी हो, टेंशन हो तो आप इस तरीके से कट वर्क बना सकते हैं। जिस तरह ये पेंसिल के साथ हमने ड्रॉ किया हुआ है इसी तरीके से इसको कट करेंगे। ये देखें बिल्कुल आसान तरीके से सारे कट करेंगे। कट करके इसको फिर कपड़े के ऊपर पेस्ट प्रेस की मदद से हम करेंगे। ये हमने कट और मुकम्मल करके इस तरीके की मदद से कमीज़ का जो दामन है उसके ऊपर हमने पेस्ट कर लिए सारे। ये उल्टी वाली साइड है और ये सीधी वाली साइड है। आप चाहें तो इसके साथ कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा रख सकती हैं, लेकिन शलवार के साथ जो कपड़ा है वो मैं इसके साथ ही अटैच कर रही हूँ क्योंकि साइड पे जो पट्टियाँ मैंने लगानी है वो शलवार के साथ में लगानी है। तो इसके नीचे भी वही कपड़ा लगेगा, वो हम कपड़ा नीचे रख के अब आपको स्टिच करके बताएंगे इसके साथ साथ। अब आपको स्टिच करके बताते हैं। ये हमारा शलवार वाला पीस है, इसको नीचे जो शर्ट की सीधी साइड है नीचे रखेंगे और साथ साथ में इसके सिलाइयाँ लगाएंगे। कट वर्क पहले हमने पेस्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे इतना ये जो कट वर्क बनाते वक्त ध्यान रखें 1 इंच का जो गैप है वो हमने फोल्ड करना है चाक को, तो इतना ये सीधा रखेंगे, ठीक है। तो सिलाई भी उसको इसी तरीके के साथ करेंगे ताकि जो हमारे कट वर्क हैं वो सिर्फ घेर के अंदर आए। जो एक्स्ट्रा हमने कपड़ा फोल्ड करना है चाक के अंदर वो बनाने हैं उसके अंदर ना जाए। आराम से कोशिश करें कि सिलाई जो है वो पेपर पट्टी के ऊपर ना लगे हमारे, इस तरीके से। ये जो कट वर्क है ये कमीज़ की उल्टी साइड पे हमने प्रेस की मदद से लगाए हुए हैं। आप चाहें तो सीधी साइड पर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो
उसका भी तरीका हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप सीधी साइड पे ऊपर वाली तरफ दामन पे बनाने हैं या बाजू पे बनाने हैं, वो हम आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाएंगे कि ये कट वर्क जो है वो ऊपर वाली साइड पे हो, वो भी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम वो बताएंगे। इसी तरीके से जो सारे कट वर्क हैं ये हम सिलाइयाँ लगानी है इस तरीके से, ये सारी इसी तरह सिलाइयाँ मुकम्मल करेंगे। ये हमारी जो सिलाई है कट वर्क के साथ साथ वो कंप्लीट हो चुकी है इस तरीके से। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपको कट करके दिखाएंगे। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करेंगे कैंची के साथ, बिल्कुल साथ साथ ना करें। हाफ हाफ इंच की जो सिलाई का मार्जिन है हमने रखा हुआ, वो कोशिश करेंगे जो सिलाई लगाई है वो धागा कट ना हो। जैसे कपड़ा लगा के चाहेंगे तो सिर्फ इस तरीके से जो सेंटर में है वो कट एक एक भी आप लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने नहीं रखा, इसलिए आप चाहें तो इस तरह का सिर्फ सेंटर में जो टक लगता है जिधर राउंड शेप आता है उधर तक एक एक कट लगा लें, तब भी आपको सीधा करने में आसानी होगी। तो कट लग चुके हैं, अब इसको शर्ट को सीधा करेंगे, करके जो ये कट वर्क बनाए हुए हैं उनको सीधा करेंगे। एक एक कट लगा के अगर आप इस तरह इसको सीधा कर लेंगे तो फिर सिलाई निकलने के चांस बहुत कम ज़्यादा हो जाते हैं। अगर टोटली कपड़ा काट दें तो फिर अक्सर जो है ना छिकावा नुकसट में सिलाई निकल जाती है, सिलाई निकले बड़ा ही रफ लगता है कपड़ा इस तरीके से। और पर्सनली मैंने ये जब आइडिया खुद मुझे आया था कट वर्क का जो है बनाने का सैम्पल, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। किसी भी चीज़ के साथ इतने परफेक्ट जो कट वर्क हैं वो नहीं बनते जितने ये मैंने आपको पैमाइश बताई है, पैमाना बताया कि किस तरह इसको बनाना है, जिसके साथ हमने ये शेप ड्रॉ करनी है, तो बड़े परफेक्ट ये कट वर्क बनते हैं एक साइज़ के, और गुलाई में बड़ी ज़बरदस्त बनते हैं। प्रेस करेंगे इस शाम को सीधा करके। आप चाहें तो फिर इसके अंदर एक एक मोती पेस्ट कर लें, मोती पेस्ट नहीं कर सकते तो आप टसल लगा लें इसके अंदर। तो चाहे तो आप लेस भी इसके नीचे नीचे जिस तरह राउंड शेप में ये बने हुए हैं इनके नीचे इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राउंड शेप में हम आपको लेस भी लगा के दिखाएंगे। जो कट वर्क बनाते हैं उसके अंदर लेस किस तरीके से आपने लगानी है। नेक्स्ट हमने जो पैटर्न ड्रॉ किया बनाया इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर हमें शेयर करेंगे। इस तरीके से ये सारे प्रेस हो जाएंगे, प्रेस करने से नीट हो जाएंगे। सारे उल्टी साइड करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करना है हमने। गो ये देखें इतने ज़बरदस्त हमारे ये कट वर्क बने हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर एक एक सिलाई भी लगा सकते हैं, ना चाहे तो फिर एंड पे जो लास्ट पे हमने ये शलवार के साथ जो कपड़ा अंदर फोल्ड किया इसके एंड में किनारे पे एक सिलाई लगाएं, और इसके बाद चाहें तो इसके अंदर एक मोती पेस्ट कर लें, चाहे तो टसल लगा लें, आपकी अपनी चॉइस है। ज़रूर ट्राई करें। मैंने आपको पहले इस वीडियो में बोला था कि जब दामन पे बनाए तो मैं आपके सारे आइडिया शेयर करूंगी कि आप किस तरह दामन के ऊपर ये कट वर्क बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त बनते हैं इस तरीके से। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।